आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट, अंक। अंक कितने होते हैं? जैसे संख्या को लिखने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है, या डिजिट के द्वारा जो चिन्ह है उसी के द्वारा संख्या को निरूपित किया जाता है और उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए अंक, अंक कितने हैं? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये कितने हैं? अंक है। ये क्या है? डिजिट है। तो ये कितने हो गए? 10। जैसे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 यानी डॉट 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 9 तक, ये कितना हो गए? 10 हो गए। 9 गो ये और ये 0, ये क्या है? डिजिट है, अंक है जो 10 हुए, 10 है। ठीक है। अब संख्या, संख्या क्या होता है? डिजिट के माध्यम से, डिजिट के द्वारा, ठीक है, संख्या को व्यक्त किया है। जैसे कि हम 25 लिखते हैं तो 2 और 5 को, 2 क्या है? डिजिट है, 5 क्या है? डिजिट है, और इससे हम निरूपित करते हैं। ये होगी संख्या। ऐसे भी कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। और जैसे 9 को भी हम संख्या कह सकते हैं, 8 को भी संख्या कह सकते हैं, लेकिन एक अंक की संख्या। ठीक है। तो 25, 28 इत्यादि ये सब क्या है? संख्या है। इसमें किसका यूज किया गया है? डिजिट का, अंकों का यूज किया गया है। आगे है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सिंपली नेचुरल नंबर हम कहें तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब है पूर्ण संख्या, अब है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कहेंगे। ठीक है, होल नंबर। तो वह संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा। और संख्या तो समझ गए, डिजिट समझ गए। अब पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जैसे होता है एक संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा होती है, बीच में 0 होता है ना। तो इस साइड ऋणात्मक संख्या और इस साइड धनात्मक संख्या। ठीक है, ये धनात्मक हुआ और ये ऋणात्मक, बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक। तो इसमें क्या होगा? ये ऋणात्मक हो गया, निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या, और इधर हो गया धनात्मक संख्या। कभी भी 0 के दाईं ओर की संख्या 0 के बाईं ओर की संख्या से बड़ी होगी और 0 के बाईं ओर की संख्या 0 के दाईं ओर की संख्या से छोटी होगी। ठीक है, तो अब समझ गए। इसी में हम जैसे कह दें डिजिट, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एक अंक, 1 डिजिट, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। ठीक है, अब कहेंगे 0, 0 क्या है? 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक डिजिट है। ठीक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, थैंक यू।